अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, मरीलो केकी नामी एक साहब है या साहिबा हैं। उन्होंने, क्योंकि नाम से ज़ाहिर नहीं हो रहा वो क्या लड़का है या लड़की है, उन्होंने एक कमेंट किया आज कि परीक्षा दी एच के बारे में मालूमात चाहिए उनको, उसके बारे में बताएं। आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले एक और साहब थे, उन्होंने भी मैसेज किया था, कमेंट किया था कि परीक्षा दी एच के बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो मैंने सोचा कि आज टाइम भी है मेरे पास, तो मैं इसके बारे में की मालूमात मज़ीद कुछ मैंने इकट्ठी की है, कुछ पहले थी, तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ आज ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। परीक्षा की एच ओ क्या है और किस तरह हम उससे पेपर बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मशवरा देना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियोस भी उस पर मैंने बनाई है और अपलोड की है कि काफ़ी ज़्यादा सख्ती हुई है। यूरो इंटरपोल जो है उसने स्पेन की नेशनल पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा पिछले 1-2 महीनों से लगी हुई है। जो फेक शादियां हो रही हैं या फेक पेपरों की वजह से, पेपर लेने के लिए जो सारा कुछ हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा सख्ती है। कोई भी इलीगल काम में ना पड़े, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपका बाद में अरेगो सोशल से भी जाते रहें कि ऐसा केस ना बनवा लें अपने ऊपर, समझ रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो जुर्म समझा जाता है, ये जो पैसे ले दिए कि ये सारा किया जाता है। तो ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए शेमफुल मैरिज, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, रियल अगर आपका रिलेशन है किसी के साथ तो फिर ही कीजिएगा, वरना कोई भी ऐसे काम में ना पड़िएगा। स्पेशल रोमानिया बुल्गारिया की गैंग जो है उनके पास पैसे नहीं फंसाने या कोई भी ऐसा इलीगल काम उनकी औरतों के साथ नहीं करना, ताकि आप करवा लें और बाद में आगे पेपर भी ना बने और बाद में पैसे भी आपके जाते रहें। अब नेक्स्ट जो बात मैं मज़ीद करना चाहूँगा इस वीडियो में वो ये है कि परीक्षा की एच ओ का जो पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि ये होता क्या है। परीक्षा की एच ओ के लफ्जी मायने हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप, घरेलू तल्लकात। हुआ क्या है यूरोपीय माशरे में, और ये आप कह सकते हैं कि पूरे यूरोपीय माशरे में, जिसमें कनाडा से लेके अमेरिका और ये पूरा सारा यूरोप जो शामिल है, कि जब ये शादी कर लेते थे बाई लॉ, तो क्या होता है कि इनकी जो जायदाद है, अगर औरत की ज़्यादा है तो वो कल को अगर ये तलाक देते हैं तो वो देनी पड़ती है खामद को, अगर खामद की ज़्यादा है तो वो औरत को देनी पड़ती है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने शादियां करनी बंद कर दी, ये वैसे रहना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता था कि कई मामलात ऐसे आते थे, जो कानूनी मामलात ऐसे थे जिसमें मसला बनता था इनके रिलेशनशिप शो करने का कि ये आपस में क्या है। तो उस सूरत में निकला परीक्षा दी एच ओ, जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप इंग्लिश में बोलते हैं और स्पेनिश में उसको परीक्षा दी एच ओ बोलते हैं। सबसे पहले अमेरिका में शुरू किया गया, उसके बाद कनाडा में, उसके बाद ये यूरोप में सबसे पहले फ्रांस ने, और उसके बाद हंगरी ने, और उसके बाद जर्मनी, वैसे सारी यूरोप में ये फैला ये कानून। ये कानून जो है ये स्पेन में तकरीबन आज से 7-8 साल पहले यहाँ पे मुतारफ़ करवाया गया। ये ज़रूरी नहीं है कि मियाँ बीवी के दरमियान हो, ये हम जिन्स परस्ती में भी फिट आता है, उसमें भी ये साथ रहते हैं और ये उस पर भी अप्लाई होता है, उनको भी इजाज़त दी गई है। तो ये सारा जो कानून है इन पे अब क्या होता है कि इसके तहत आप कि अगर किसी आपके पार्टनर के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अप्लाई करके ले सकता है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि इकट्ठा रहना हर म्यूनसिपल में अलग-अलग, मेडल में 12 महीने आपको प्रूफ देना पड़ता है पदरोनामिंतों का इकट्ठे रहने का। कॉन्विवेंसिया इकट्ठी आपकी होनी चाहिए, एक ही घर में एक ही जगह पे। कॉन्विवेंसिया अजंतामिंतो किसी की भी हो, जो पदरोनामिंतो होती है वहीं से अजंतामिंतो से कॉन्विवेंसिया निकलती है कि आप इकट्ठे रह रहे हैं 1 साल से। ये मैड्रिड की है। बार्सिलोना के मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ किया, लेकिन मैक्सिमम पूरे स्पेन में अगर किसी म्यूनसिपल की ज़्यादा से ज़्यादा है भी तो वो 12 महीने ही है। 1 साल आपको इकट्ठा रहना पड़ता है, उसके प्रूफ देने पड़ते हैं, उसके बाद आपका प्रोसेस चल सकता है। उसके बाद आपके दोनों पार्टनर्स के पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपके नसीमेंतो सर्टिफिकेट दी नसीमेंतो आपके दोनों के पास होने चाहिए।
ठीक है। अगर आप दोनों में से एक काम कर रहा है, जिसके पास पेपर ज़ाहिर है वो काम कर रहा है, फिर आपका केस मज़ीद आसान हो जाता है, फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, आपकी इजी सारा प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपको जो लीगल होने का प्रोसेस है वो सेम लाइक उसी तरह जिस तरह एक मैरिज, जैसे आप शादी करके पेपर लेते हैं, सेम उसी तरह से आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है। उसी तरह से आपको खुर्दी काल, अगर आपने सिविल मैरिज करनी है तो उसी तरह से आपको कोर्ट में, अदालत के सामने सारा भी करना पड़ता है। चर्च में वो जो कार्रवाई होती है शादी की, वो सारा कुछ। तो इस तरह के मामला जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे। जो आप परीक्षा की इच्छो में है वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक सारा भी करना पड़ता है। आपको अदालत में जाके छोटी सी कार्रवाई होती है, जिसको जैसे हमारे मुल्कों में भी अब तो शुरू हो चुका है सिविल मैरिज जिसको बोलते हैं, जिसमें मौलवी का या मस्जिद का कोई तल्लुक नहीं होता। यहाँ पे वो सेम इसी तरह ये परीक्षा लीचों में उसी तरह होता है। सिविल मैरिज जिस तरह होती है सेम वही प्रोसेस है। वहाँ पे जाके आपने सारी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है, परीक्षा की इच्छो सारा कुछ करवा के उसके बाद इसके बिहार पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स आगे लेके चलने हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप डीपली इसमें क्या है वो आपको स्टेप वाइज जैसे जैसे आप चलेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे आपको लाजमी तौर पे चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने हैं, सर्टिफिकेट नसीमेंटो भी आपने अरेंज करना है। उसके बाद जिसके साथ आप रह रहे हैं उसके भी सेम यही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। ये करने के बाद आपका आगे पेपर्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो अगर आपको इसमें मज़ीद की मालूमात की ज़रूरत है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उस पर भी मज़ीद डीपली जो है वो, अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप लोगों के साथ करूँगा डिस्कस, बता दूंगा। बाकी जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर किया ये 100% करेक्ट और सेम इसी तरह है। 12 महीने कम से कम आपने इकट्ठे रहना है। तो उसके बाद वो पदरोन में बाकायदा पदरोन करवा के एक ही घर में वहाँ पे वो उसकी बेस पे सारा काम ये आपका आसान हो जाता है और उसी बेस पे ये सारा काम होता है। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।